नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि मित्रों, आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से जो सूचना छपी है उनमें पहली सूचना है 4 लाख नौकरियाँ देगी प्रदेश सरकार। यूपी सरकार में लगभग 4 लाख नौकरियों की बात चल रही है। किन किन पोस्टों पर कितनी ये नौकरियां हैं, कितने पद हैं, उनकी विवरण भी, उनके बारे में भी बताया गया। जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरह 28,622 पद, यूपी लोक सेवा आयोग से 26,103, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 16,708, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से 8,556, माध्यमिक शिक्षा विभाग से लगभग 1400 पद, यूपी पीसीएल से लगभग 6,446, उच्च शिक्षा से 4,615, चिकित्सा शिक्षा विभाग से लगभग 1,112 पद, सहकारिता विभाग से लगभग 726 पद लगभग बताए गए। इसी तरह से पेपर में डिटेल्स दी गई है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों, आप लोग तैयारी करते रहें, जल्द ही आपको इन विभागों में नौकरियां देखने को उत्तर प्रदेश सरकार में मिल सकती है। अगली सूचना निकल के आ रही है, बैंकिंग सखी को प्रशिक्षण परीक्षा पास करनी होगी। आपको पता है कुछ दिनों पहले बैंक में जॉब के लिए बैंकिंग सखी नामक पोस्ट आई थी और उस पर बहुत सी महिलाओं ने फॉर्म भरा था। उसी के बारे में सूचना आज के न्यूज पत्रों में छाई हुई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने करस्पॉन्डेंस सखी के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं में से 56,000 को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। जिलों में लीड बैंक द्वारा आयोजित 6 दिन के प्रशिक्षण के बाद परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक पाने वाले ही महिलाएं जो होंगी वो पात्र होंगी और बैंकिंग सखी बनने का मौका उन्हें मिलेगा। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह के मुताबिक प्रशिक्षण और अन्य इंतजामों के बाद मार्च तक बैंकिंग सखी काम करने लगेंगी। उन्होंने यह महत्वपूर्ण अपडेट दी। अगली सूचना निकल के आ रही है, एकेटीयू में 9,000 पदों पर इसी माह साक्षात्कार। लगभग 9,000 पदों पर एकेटीयू में साक्षात्कार होने हैं, जिसके थ्रू लगभग 9,000 स्टूडेंट को, छात्रों को, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको अवसर मिलेगा और जॉब उनको मिल जाएगी। 25 दिसंबर के एक सप्ताह पहले से लेकर 0 ईयर तक रहेगी मांग। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है एकेटीयू से, जिसमें कि 9,000 पदों के बारे में बात कही जा रही है। लिखा है, विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन रोजगार मेला आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 7 बड़ी कंपनियां लगभग 9,061 पदों के लिए छात्रों का चयन करेंगी। विश्वविद्यालय का दावा है कि प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत इसमें करीब 40,000 छात्र छात्राओं को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रवक्ता आशीष मिश्र ने भी इसको स्पष्ट किया। वहीं कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थीं और यह उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। अगली सूचना निकल के आ रही है, बीएड दाखिले में छूटे छात्रों को 16 से मिलेगा अंतिम मौका। ऐसे छात्र जो कि बीएड परीक्षा दिए थे और एडमिशन लेना चाह रहे थे, उनको एडमिशन न मिल सका है किसी कारणवश, उनको पुनः से एक अवसर मिलने वाला है। जैसा कि दिया है, प्रदेश में बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित काउंसलिंग का 4था चरण बुधवार को पूरा हो गया। अब छूटे हुए छात्रों को 16 से मिलेगा मौका और यह उनके लिए अंतिम मौका होगा बीएड में एडमिशन के लिए। आगे दिया है, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य भर्ती 2011 के 6 मंडलों की परिणाम 9.5 साल में भी घोषित नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी। चयन बोर्ड ने जून 2011 में 900 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। यह एक बुरी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2011 में शामिल थे। इसमें लगभग 9,000 पद आए थे, लेकिन लगभग 6 मंडलों के जो परीक्षाएं हैं उसको स्थगित कर दी गई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य पद के दावेदारी को
एक तगड़ा झटका लगा है। चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य की भर्ती 2011 में 6 मंडलों के साक्षात्कार निरस्त कर दिए हैं। लिखा है, बरेली मंडल के लिए साक्षात्कार से 21 दिन पहले नोटिस जारी की गई थी, इसलिए उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है, जबकि शेष 6 मंडल गोरखपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ, बस्ती और फैजाबाद में साक्षात्कार के लिए 21 दिन की नोटिस पूर्ण नहीं होने की वजह से उसे रद्द कर दिया गया है। अगली सूचना निकल के आ रही है, परीक्षा में डिजाइनर मास्क पर रोक। यह रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से सूचना जारी की गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी जो 15 दिसंबर से होने वाली एनटीपीसी और अन्य तरह की परीक्षाएं हैं, उसमें स्पष्टीकरण देते हुए यह कह दिया है कि डिजाइनर मास्क या अन्य रुमाल वगैरह अलाउ नहीं किया जाएगा और नॉर्मल मास्क पहन करके परीक्षार्थी परीक्षा दे सकता है। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को साधारण मास्क पहनकर जाना होगा। आरआरबी ने डिजाइनर मास्क बनाने के विपरीत मास्क पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाई है। अभ्यर्थी मुंह पर रुमाल या गमछा बांधकर भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। डिजाइनर मास्क, रुमाल तथा गमछा परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले ही उतरवा दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पहनने के लिए मास्क दिया जाएगा और आरआरबी कोरोना काल में भी हो रही परीक्षाओं के लिए पर्याप्त मास्क के इंतजाम भी कर रहा है। तो इस तरह से यह स्पष्ट कर लीजिए मित्रों कि जो आपकी परीक्षा होनी है रेलवे भर्ती बोर्ड की, उसमें आप डिजाइनर मास्क नहीं पहन सकते। आगे दिया है, बोर्ड दिसंबर के मध्य में मिलिट्रियन और आइसोलेटेड पदों की परीक्षा कराएगा। इसके बाद 28 दिसंबर से एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल की परीक्षाएं शुरू होनी है। एनटीपीसी की परीक्षाएं मात्र 2021 तक खंडों में कराई जाएंगी। महामारी को ध्यान में रखते हुए आरआरबी ने परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन तैयार कर ली है और इस तरह से यह एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है रेलवे भर्ती परीक्षा से संबंधित। आगे दिया है, रेलवे भर्ती नौकरियों का संकट, सुरक्षा को छोड़ करके बाकी सभी नए पदों के सृजन पर लगी रोक। तो यह एक बुरी खबर है मित्रों कि रेलवे में अब नई जो भर्तियां हैं उसके आने के जो आसार हैं वो कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने उस पर रोक लगा दी है, नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। रेलवे की तरफ से जारी पत्र के अनुसार सेफ्टी के मामले में नए पदों के सृजन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है, यानी पहले की भांति नए पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है, वह जारी रहेगी। भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए पदों के सृजन को लेकर हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत रेलवे में जिस नीति के जरिए नए पद सृजित किए जाते थे, अब उसकी समीक्षा होगी। रेलवे में सेफ्टी से जुड़े पदों को इस समीक्षा नीति से अलग रखा गया है, बाकी नए पदों के सृजन के लिए रोक लगा दी गई है। पिछले 2 सालों में जितने भी नए पद सृजित हुए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। यदि उन स्वीकृत पदों के लिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है तो उन पदों को वापस करने के मकसद से उनकी समीक्षा होगी। खाली पड़े मौजूदा पदों में 50% की कटौती कर दी जाएगी। इसमें सेफ्टी से संबंधित पद शामिल नहीं है। अगली सूचना निकल के आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग से। इसमें दिया है, आवश्यक सूचना में 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा रविवार दिनांक 27/12/2020 को एकल बैठक 12 से 2 बजे के बीच में बिहार राज्य के 35 जिलों में अवस्थित 888 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र दे दी जाएगी। प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। उक्त परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित कट ऑफ डेट दिनांक 1/8/2020 के अनुसार कम उम्र एवं अधिक उम्र के होने के कारण कुल 782 अभ्यर्थियों को अनअर्हता किया गया है, यानी वो निकाल दिए गए हैं, भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए हैं। अनअर्हत अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर दिया गया है, यानी प्रदर्शित है। और इन अभ्यर्थियों को दिनांक 16/12/2020 के संध्या 5 बजे तक साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति देनी होगी, जिससे आयोग उन्हें पुनः से भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर ले। तो अभ्यर्थी जो कि इससे बाहर हुए हैं वो अपना लिस्ट देख लें आयोग की वेबसाइट पे। इसी के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।